सोची समझी चाल के तहत करनाल मीटिंग रखी गई, पूरा करनाल सील कर दिया। औरंगजेब का राज है क्या? देखो, प्रधानमंत्री आदरणीय है, लेकिन इतना झूठा आदमी हिंदुस्तान को झेलना पड़ेगा, इससे ज्यादा शर्म की बात हम हिंदुस्तानियों के लिए नहीं है। किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, किसके आदेश पर किया गया, थोड़ा इसके बारे में बताएं। ठीक हुआ गलत? देखो, बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पहले हमने देखा है भाई, लोग प्रदर्शन करते थे और सरकार उनको समझाने का काम करती थी, उस तरह के माहौल को सुधारने का काम करती थी। लेकिन अब तो मेरे को लगता है कि सरकार ही चाहती है कि किसी ना किसी तरह से अराजकता फैले। और सरकार का जो एसडीएम का वीडियो है वो किस टाइम डला, वो तो 2 घंटे पहले डल गया। तो सरकार के आदेश थे, वो एसडीएम की आवाज जो थी वो खट्टर साहब के आदेश थे। वो कोई एसडीएम की ताकत नहीं है कि वो अपने आप बोले। तो ये एक निंदनीय कार्य जो सरकार ने किया है कि अन्नदाता के ऊपर ये लाठीचार्ज नहीं था, आदेश ही यही था कि सीधा लठ सिर में मारना है। ये सिर फोड़ो अभियान था, लाठीचार्ज एक अलग चीज होती है। और जिन लोगों ने, जो कर्मचारियों ने ये लाठीचार्ज में विरोधाभास में काम किया है या खुंदक में काम किया है या किसी की जमीर ही मर चुकी है, तो उनको भी शर्म आनी चाहिए। और मैं अपनी तरफ से देखो एक बात कहना चाहता हूँ कि वक्त आने पे हर चीज का भुगतान करना पड़ता है। सबसे ज्यादा गीता का ज्ञान ये बीजेपी और आरएसएस वाले ही फैला रहे हैं लोगों को इमोशनल करने के लिए। लेकिन कृष्ण भगवान का जो दिया हुआ ज्ञान है वो व्यक्ति विशेष पे, इंडिविजुअल लागू होता है और वो इन पे भी लागू होगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। इसका भुगतान इस सरकार के अंदर हर उस आदमी को जिसने इस फैसले को लागू करने में मदद करी है, सब पे मतलब लागू होगा ये। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बायस्ड होकर कुछ कर्मचारियों ने एक्शन लिया है? वो वहां बोल रहा है, लोग बोल रहे। आप मेरे को ये बताओ कि अगर किसानों की तरफ से कोई शुरुआत हुई है तो उसका वीडियो सरकार जारी करे। सरकार के अंदर सरकार का प्रेसिडेंट, पार्टी का प्रेसिडेंट, सारे एमएलए मंत्री वहीं से तो निकल के आए हैं। अगर टोल प्लाजा पे कोई जाम था तो वो कैसे निकल के मीटिंग में पहुंच गए? उनको तो उकसाया गया है। मेरे को तो यहां तक बताया है इसकी जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जानी चाहिए। इतना बेरहमी से जो ये काम हुआ है कि एक डीएसपी था वहां, उसने उनको कहा कि आप करनाल मत जाओ, यहीं जाम लगा लो, और उसके बाद खुद ही लाठीचार्ज करवाया। ये तो एक षड्यंत्र था जिसके अंदर सोची समझी स्कीम के अंदर किसानों को फंसाया गया और उनको मारा गया, और इसका भुगतान इन लोगों को करना होगा। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि पुलिस को मजबूर होकर हल्का बल प्रयोग करना नहीं, अगर ये हल्का बल प्रयोग है तो जब एडीजीपी रिटायर होगा उसके ऊपर फिर बढ़िया प्रयोग कर देंगे। इस तरह का ही हल्का हम कर देंगे। ये एडीजीपी तो सरकारी नौकर है, उसको बेचारे को तो बचाव करने के लिए कुछ बयान देना पड़ता है। सरकारी कर्मचारियों की मजबूरी भी है और कईयों की जमीन भी बिकी हुई है। सर, सीएम साहब ने यही दोहराया, यदि किसान पत्थर फेंकेंगे तो पुलिस तो अपना काम करेगी। नहीं, सरकारों को पत्थर फेंकने के लिए किसानों को उकसाने का काम कौन कर रहा है? सीएम कर रहा है। सीएम अगर सही समझदार होता तो ऐसे माहौल के अंदर वो पंचकूला गढ़गांव में भी मीटिंग कर सकता था। सोची समझी चाल के तहत करनाल मीटिंग रखी गई, पूरा करनाल सील कर दिया। औरंगजेब का राज है क्या? लोकतंत्र कहाँ गया? लोकतंत्र खत्म कर दिया। ये साबित हो चुका है। जनता जागरूक हो या ना हो, ये जनता को देखना है। और अगर जनता जागरूक नहीं हुई तो पूरे देश को इस मतलब बीजेपी और आरएसएस जैसा की सोच वाला, जो ये एक तालिबान की सोच वाले लोग यहाँ पे पैदा हो रहे हैं ना, इसका भुगतान पूरे देश को करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बार बार दोहराने हैं कि हम इसकी जांच करवाएंगे। यदि लाठीचार्ज हुआ है या किसानों ने पहल की है,
क्या आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री जिस अधिकारी को जांच देंगे वो अधिकारी जांच कर देंगे? नहीं, मुख्यमंत्री को अगर जांच करानी है तो हाईकोर्ट से कराए ना। इतने घपले हुए आज तक, इतना कुछ हुआ, मुख्यमंत्री ने कभी किसी चीज की जांच कराई? करनाल में रोज जो सोशल मीडिया वाले पत्रकार हैं घपले पे घपला उठा रहे हैं। शराब घोटाला हुआ, राइस घोटाला हुआ, दुनिया भर का पेपर लीक घोटाला हुआ, किसी की जांच हो रही है? कभी रिपोर्ट देखी? 7 साल में किसी चीज की रिपोर्ट आई और टेबल पे रखी हो भी ये रिपोर्ट आई? एक रिपोर्ट आई थी, प्रकाश सिंह डीजीपी यूपी के थे जो, वो भी आज तक प्रकाशित नहीं की गई, टेबल पे नहीं रखी गई विधानसभा में। अगर सरकार सच्चाई, और सच का तो इस सरकार से कोई लेना देना नहीं, ये तो झूठ की पलिंदा है और ये देश विरोधी सरकार है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, सरकार चाहे तो ओपन बहस कर सकती है। और मैंने विधानसभा में भी कहा था, अगर किसान के मुद्दे पे जो गलतफहमियां हैं उसको दूर करना है तो वो 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाओ और सबको खुली बात करने का मौका मिलना चाहिए। सर ये जो अपना कल ही जलियांवाला बाग का उद्घाटन हुआ, दोबारा से रेनोवेट हुआ, और कल एक ऐसी भाषा का प्रयोग एक अफसर द्वारा किया गया, तो आप इसको कैसे रिलेट करके देखें? देखो, मैं एक बात कहूँ आपको, जलियांवाला बाग तो आज़ादी की लड़ाई के दीवानों के ऊपर हुआ था, ठीक है ना? ये भी आज़ादी की लड़ाई चल रही है, आप मान के चलो, थोड़ा सा रूप में फर्क है। सर, जलियांवाला बाग से रिलेटेड एक और प्रसंग, प्रधानमंत्री देश के कहते हैं कि विभीषिकाओं को बुलाना नहीं चाहिए। वो 14 जो अगस्त है उसको रिलेट कर रहे हैं देश की के साथ जो विभीषिका हुई है। देखो, प्रधानमंत्री आदरणीय है, लेकिन इतना झूठा आदमी हिंदुस्तान को झेलना पड़ेगा, इससे ज़्यादा शर्म की बात हम हिंदुस्तानियों के लिए नहीं है। क्या लोग जो ये लाठीचार्ज और ये जुल्म किसानों पे हो रहा है इसको भूल जाएंगे? अगर जलियांवाले बाग को नहीं भूलना चाहिए। और अफगानिस्तान में तालिबान आया और प्रधानमंत्री जी उस तालिबान का इमोशनल फायदा उठाने के लिए, पोलराइजेशन के लिए क्या कह रहे हैं कि सोमनाथ का मंदिर इतनी बार गिरा फिर भी खड़ा हो गया। ऐसा प्रधानमंत्री ये देश का प्रधानमंत्री नहीं है, ये चंद लोगों का प्रधानमंत्री है, इसीलिए देश को बेच रहा है। और ये सरकार जो है फिर भी अंधभक्तों की सरकार है और बहुत सारे अंधभगत हैं, उनकी आंखें जब तक नहीं खुलेंगी तो ऐसे ही लोग परेशान रहेंगे। पूरा करनाल सील करने का मतलब क्या है? राजा है क्या ये? अगर ये लोकतंत्र का मुखिया है तो ये टोटली संविधान के भी खिलाफ है, लोकतंत्र के भी खिलाफ है, और जनता को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। हमारा काम है जनता को आह्वान करना और उनको कहना कि आप जागरूक हो जाओ वरना देश खतरे में है। सर, एक लास्ट बताएं, अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बात रखी तो प्रस्ताव भी पास हुआ, भूमि अधिग्रहण का अधिकार जिलाधीशों को, डीसीओ को दे दिया गया है। तो क्या आप सहमत है? अजय विधायक नहीं, अजय विधायक, आपने मेरा बयान मैंने जो विधानसभा में बोला वो आपने सुन लिया होगा। मैंने तो विधानसभा में कह दिया कि 3 काले कानून पहले थे कृषि के, एक किसानों के खिलाफ काला कानून और बना दिया गया हरियाणा में, और इसकी हम इतनी निंदा की और इतना मैंने इसके बारे में बोला है। ये राजतंत्र की तरफ बढ़ने का और अफसरशाही को लोकतंत्र में बढ़ावा देने का इतना घटिया काम है। मैंने ये भी कहा कि आज के दिन को काला दिन दिवस के रूप में लिखा जाएगा। 21 तारीख को वो प्रस्ताव पेश हुआ था और मैंने उस पर बोला भी है, पूरे हल्के ने सुना होगा और पूरे हरियाणा ने सुना होगा। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, यहाँ तो गुंडागर्दी का राज चल रहा है, कोई यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, कोई किसी की आवाज़ जनता नहीं है। लोकतंत्र तो जनता का राज होता है, ये राजतंत्र से भी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं और अघोषित इमरजेंसी है। इसके बारे में लोगों को जागरूक करना मीडिया का भी फर्ज बनता है, जबकि मीडिया इस गिरावट के काम में, इस विनाश के काम में साथ दे रहा है। और सबसे ज़्यादा आने वाले इतिहास में अगर किसी के बारे में लिखा जाएगा, मैं तो एक दिन कोई आदमी, सियाना आदमी कह रहा था ये तो 1947 में ऐसा गोदी मीडिया नहीं था, अगर वो मीडिया होता तो आज तक दंगे खत्म नहीं होने थे।